बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बॉस न्यूज के साथ मैं हुसैना हुसैन। फैजगंज हादसा, नौजवान जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। मेहरान हाईवे पर कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। मेहरान हाईवे पक्का चांग बाईपास पर तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में पक्का चांग के नवाही गांव पीर बख्श मेमन का रहायशी लतीफ अली मेमन और इसके 2 बच्चे हाशी मेमन और नई मेमन जख्मी हो गए। जख्मियों को फैजगंज के रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां नौजवान लतीफ मेमन जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। दोहरा कत्ल। घोटकी के इलाके रोंती कच्चे में शोहर ने बीवी और एक शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस मुलजिम ने अपनी बीवी मरियम शर को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल किराए पर चलाने वाले मेहनत कश हमीद चाचर को भी कत्ल कर दिया। वाकये के बाद पुलिस चायपुआ पर रवाना हो गई है। कत्ल होने वाली खातून और नौजवान की लाशें अस्पताल मुंतकिल। कत्ल स्याहकारी के इल्जाम में किए गए इब्तदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मोरू जमीयत उलमा इस्लाम सिंध अमन मार्च मोरू पहुंच गया। कारकुनों और शहरियों की तरफ से वालियाना शानदार इस्तकबाल। इलामा राशिद महमूद सोमरू का अमन मार्च के हवाले से प्रेस क्लब मोरू पर जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में बड़ी तादाद में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने शिरकत की। जलसे से राशिद महमूद सोमरू ने खिताब किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सिंध सूबे में 15 सालों से अवाम दुश्मन हुक्मरान मुसल्लत हैं। सिंध में बदअमनी, अगवा, बराए तवान, बेरोजगारी, बदतरीन करप्शन और डाकू राज है। सिंध के कच्चे पक्के में मौजूद डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करता हूँ। सिंध के वडेरे सब कुछ हसम कर लेते हैं और पुलिस के पास पेट्रोल तक के पैसे नहीं छोड़ते। कराची से कश्मीर तक अवाम का एक ही मुतालबा है कि इनके मसाइल हल हों। DUI का सिंध अमन मार्च अवाम के मसाइल को हल करने निकला है। आने वाले इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। हमारी हुकूमत आई तो हम सरकारी मुलाजमीन को 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाहें देंगे। न्याजी की तहरीक इंसाफ अब मुकम्मल खत्म हो चुकी है, वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे। न्याजी हुकूमत ने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। अरबों रुपए के बजट के बावजूद अस्पतालों में आने वाले मरीज बेयारो मददगार दरबदर हैं। जिला में 8.5 अरब रुपए तालीम को दिए गए, मगर तालीम का नामो निशान नहीं। यहाँ के अवामी नुमाइंदे सड़कों से गटर के ढक्कन भी चुरा कर घर ले गए हैं। सलामत आसरा खानदानों के लिए आई 60 अरब रुपए की बैरूनी इमदाद भी ये लोग खा गए हैं। हमारी जमात ने सैलाब, बरसात, मुतासरीन की मदद की। हम अपने वतन को बचाने के लिए निकले हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनकाद के बारे में बयान की वजह से ये तासुर गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तर्जुमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वासिया कर चुका है। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराजात दायर करने का दूसरा मरहला कल यानी 27 अक्टूबर 2023 को मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराजात की समाअत 30 से 31 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी। हल्का बंदी की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का अभाम नहीं। इस्राइली फौज का गजा में बड़े पैमाने पर मुख्तसर जमीनी कार्रवाई करने का दावा। ये हमला इस वक्त किया गया है जब गजा पर इस्राइली बमबारी को लगभग 3 हफ्ते होने के बाद जमीनी कार्रवाई जल्द शुरू होने की तवक्का की जा रही है। इस्राइली फौज की जानिब से जारी एक वीडियो जारी की गई, जिसमें बख्तरबंदकारियों को गजा की सरहदी हिस्से में बढ़ते हुए दिखाया गया, जबकि एक बुलडोजर रास्ता साफ कर रहा है और टैंकों की जानिब से शेल फायर किए जा रहे हैं। इस्राइली फौज के मुताबिक रात गए शिमाली गजा में टारगेटेड कार्रवाई की गई, जो जंग के अगले मरहले की तैयारियों का हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद फौजी इस इलाके से बाहर निकल गए। इस्राइल की जानिब से पहले भी गुज़िश्ता 2.5 हफ्तों के दौरान गजा में कई बार महदूद जमीनी पेशरफ्त की गई है, मगर ये अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला था। जजिस के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब किया है। याद है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी समेत दीगर जजिस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई थी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा होते हैं।
कोई समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी। वजीर दाखिला इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला सरफराज बख्टी का कहना था कि रजाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों पर समझौता नहीं करेंगे। इनका कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए गए जहां गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमने गैर मुल्कियों से मुतालिक जियो फेंसिंग कर ली है। हमें मालूम है कि गैर कानूनी तारकीन वतन किस गांव और किस शहर में है। कोई भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा, सख्ती से निपटेंगे। सरफराज बख्टी का कहना था कि मुहिम गैर कानूनी मुहाजिरीन से मुतालिक है। कानूनी दायरे में आने वालों का मसला नहीं है। वीजा लेकर पाकिस्तान आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, हम मेहमान नवाज हैं। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए बॉस न्यूज।